जहां पर भक्त और भगवान की चर्चा हो उस स्थान का नाम है सत्संग। ऐश्वर्य होने के बाद भक्ति हो, यह बड़ा कठिन है। आज बच्चा कैसे होगा, करोड़पति कैसे बनेंगे, दुख कैसे कटेंगे, कृपा कैसे बरसेगी, इस सब की चाह ने क्या किया, आज व्यासपीठ की पहचान को धूमिल कर दिया। कथा के नाम से आज हमारे युवान भाई बहन चैनल बंद कर लेते हैं। इसका कारण कुछ और नहीं, हमारी अनचाही चाह ही हमारे कष्ट का कारण बनती है। हमारी अनचाही चाह ही कष्ट का कारण बनती है। भक्त और भगवान। अब प्रश्न है कि भक्ति है क्या? क्या जो हम सुबह उठ के पूजा पाठ व्रत करते हैं ये भक्ति है क्या? हां, ये प्रतीति है। ये आपको बता दे सकती है कि जैसे कहीं पर भी जाने के लिए आपको प्रवेश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप कहीं सफर कर रहे हैं तो बीच बीच में जो एरो मार्क लगे रहते हैं ये आपको बता देते हैं। उसी प्रकार ये जो हम पूजा पाठ सुबह उठ के करते हैं ये प्रतीति करा देते हैं, परंतु ये प्रतीति तक ही सीमित ना रह जाए। पूजा श्रम ना बने, व्रत श्रम ना बने। प्रतीति जब तक प्रीति में परिणित नहीं होगी तब तक आपका व्यर्थ है पूजा पाठ। कोई अभिप्राय नहीं। क्या हो? प्रतीति प्रीति में परिणित हो, और प्रीति में परिणित होने के लिए कैसे हो, इसके लिए हमारे ब्रह्म शास्त्र कह रहे हैं कि अथातुम ब्रह्म जिज्ञासा। भक्त कौन है, भक्ति क्या है? जिसके जीवन में, जिसके कंठ पर, जिसके हृदय में उत्कट लालसा जग जाए अपने इष्ट को जानने के प्रति। उसके कंठ में, उसके हृदय में कुछ और नहीं, बस अपने इष्ट को जानने की जब प्रेम बढ़ जाता है तो उस अवस्था का नाम है भक्ति। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान। भक्ति स्वतंत्र है। और भक्ति क्या है? उत्कट लालसा, उत्कट प्रेम। जब हम अपने इष्ट के बिना ना रह पाए उस अवस्था का नाम है भक्ति। और जो मनुष्य इसको प्राप्त कर लेता है फिर उसको जब तब व्रत नियम करे, अच्छा है, बुरा नहीं है। परंतु देखिए भाई, प्रेम की रस, प्रेम की रीति बड़ा कठिन है। और इसीलिए तो देखिए भक्ति को ज्ञान मार्गी और अनेक जप तप यम नियम साधन से ऊपर की अवस्था का नाम बताया गया है, उसका नाम है भक्ति। क्योंकि ये सरल है, स्वाभाविक है, सहज है। मानव जीवन के लिए क्या है? ये सरल है, स्वाभाविक है और सहज है। मानव जीव इसको सहज ही प्राप्त कर सकता है। परंतु कैसी भक्ति, कैसा प्रेम? निष्कपट प्रेम। निर्मल मन जन सोहि पावै, नीचे मोहि कपट छल छिद्र न भावै। गीता जी में क्या कह रहे हैं भगवान? श्रद्धया परयो पेतास्ते में युक्त मता। क्या? में युक्तमा मता। एक युक्ति है क्या? तो श्रद्धया परयो पेतास्ते। क्या है? श्रद्धया। क्या है? श्रद्धया। क्या है? इसीलिए बार बार कह रहा हूं, श्रद्धया परयो पेतास्ते। भक्ति योग के प्रथम भगवान वाच का पहला श्लोक क्या है? श्रद्धा से। किससे प्राप्त करनी है? तो श्रद्धा से।
क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करता है फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तो ज्ञान को भक्ति से ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि भैया श्रद्धा शब्द तो बहुत छोटा है परंतु बहुत कठिन है। तो भक्ति करने के लिए पहली शर्त क्या है? आपको अपने हृदय में अपने इष्ट के प्रति उत्कट लालसा प्रकट करनी पड़ेगी। और कैसी लालसा? तो एक शब्द है, उसका नाम क्या है? निष्कपट लालसा, जिसमें कोई कपट ना हो। देखिए, ज्ञानी के दृष्टि में भक्ति मुक्ति का साधन हो सकता है। जो ज्ञानी होते हैं वो भक्ति को क्या करते हैं? मुक्ति का साधन बनाते हैं। लेकिन भक्त के लिए क्या है? भक्त के लिए भैया साध्य भी यही है और साधना भी यही है। क्या है? भक्त के लिए साध्य भी यही है और भक्त के लिए साधना भी यही है। भक्त को कभी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। उसको क्यों? क्योंकि उसको अपने इष्ट से व्यापार नहीं करना है। उसको अपने इष्ट, वो अपने इष्ट में अवस्थित प्रेम को जानने का प्रयास करता है और उनसे प्रीति बढ़ाता है। नित्य न्यूतन वो अपने इष्ट के समीप जाने का प्रयास करता है। और सच ये भी है कि जिसके जीवन में भक्ति आ गई, जिसके जीवन में उत्कट लालसा आ गई, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साक्षात समस्त ब्रह्मांडों की ज्ञान प्रभु उसके क्या करते हैं? मस्तिष्क में प्रवेश करा देते हैं। अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन ने संसार की वस्तुओं का चयन नहीं किया। आप चिंतन करेंगे तो अक्षौणी सेना का चयन नहीं किया। अर्जुन ने किसका चयन किया? अर्जुन ने किसका चयन किया? तो अर्जुन ने भगवान का चयन किया, क्योंकि अर्जुन को अपनी भक्ति पर विश्वास था। और परिणाम क्या हुआ? साधारण 5 पांडवों की इतनी अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। किसके भरोसे? किसके भरोसे? अर्जुन के दांडियों में अभी इतनी क्षमता नहीं थी कि कर्ण को परास्त कर सके। और कोई नहीं, साक्षात समस्त सद्गुरु सामने युद्ध में थे। कोई साधारण घटना नहीं थी। परंतु क्या था अर्जुन? अर्जुन के अंदर एक शब्द था, उसका नाम है समर्पण। अर्जुन को अपनी भक्ति में कोई लाग लपेट नहीं था। अर्जुन बस चुपचाप जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चापन करने लगे, बैठ गए चुपचाप। प्रभु अब आप संभालो। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु अरण्य कांड में स्वयं लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जाते बे बाहो मैं भाई, जाते बाहो मैं भाई, सो माम भगति भगत सुख नाई, सो माम भगति भगत सुख नाई, सो स्वतंत्र अवलंबनया, सो स्वतंत्र अवलंबनया, ते अधीन यान विज्ञान
सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला 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 जाते बेगी दबाओ मैं भाई जाते बेगी जाते बेगी जाते बेगी दबाओ मैं भाई जाते बेगी द्रवाओ मैं भाई तुरंत कह रहे हैं जाते बेग। अभिप्राय भक्त के दुख को मैं देख नहीं सकता। परिणाम इतने 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 उदाहरण पड़े हैं शास्त्रों में। द्रौपदी जी ने पहले नहीं पुकारा, और पुकारने में और पहुंचने में क्षणिक समय लगा है। सिर्फ प्रभु, और कहते तो हैं प्रभु पा रहे थे और मुख में मैं कौर दौड़ाए, भक्त ने बुलाया, दौड़ते दौड़ते चले गए। जाते बेगी द्रवाओ तुरंत मैं भाई। लेकिन बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मिलहि जो संत होई अनुकूला मिलहि जो संत होई अनुकूला मिलहि जो संत होई अनुकूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला। द्रवता हूं मैं, भक्ति है, परंतु वो सुलभ नहीं है। किसके बिना? संत के बिना, गुरु के बिना, श्रेष्ठ के बिना। वो अनुपम है, सुख की मूल्य है, राशि है। परंतु भैया एक क्या है, एक उसमें कठिनाई है। वो कठिनाई क्या है कि संत के बिना वो संभव नहीं है। देखिए, संत परंपरा का विषय नहीं है, गुरु परंपरा का विषय नहीं है। गुरु ज्ञान और विज्ञान के तप और साधना का विषय है। गुरु तिलक लगाने से नहीं होता, गुरु वस्त्र पहन लेने से नहीं होता। अब आज के तो क्या कहा जाए, परिणाम क्या हो रहा है कि गुरु अपना तो जा ही रहे हैं और जगत समाज का, ये सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो सनातन संस्कृत का हो रहा है। हास्य का विषय बना के रख दिया है इसे। और थोड़ा सा यदि भगवान ने सबल कर दिया तब तो फिर भैया क्या कहना हमारे युवान भाइयों को। देखिए, राम कठिन पुरुषार्थ के उपासक थे, कृष्ण कठिन पुरुषार्थ के उपासक थे। राम और कृष्ण के जीवन वो क्या है, अरे मेरे बाबा तो मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। किसका वंदन कर रहे हैं, किसकी वंदना कर रहे हैं? तो वंदे क्या परिचय देखिए युवान भाई बहन, विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध वैज्ञानिक थे और सत्यता भी तो है।
आज विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार अध्यात्म की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उसका कारण कुछ और नहीं है, उसका कारण कुछ है तो जागृति है। क्योंकि युवा जागने का प्रयास कर रहा है, और जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप जागेंगे नहीं। आज अध्यात्म ही कहें तो सफलता का नींव है, सफलता की नींव कहीं और नहीं है। सफलता की नींव ठीक है, आपका सांसारिक सुख स्तंभ हो सकता है, घर परिवार आपका जो भी व्यापार हो, परंतु आप मानिए सफलता प्राप्त करनी है तो अध्यात्म रूपी नींव में जल डालना प्रवेश कर दीजिए। बार बार कहता हूं, आपको अपने घर में उत्थान लाना है, आपको अपने घर को खुशहाल बनाना है, तो उसमें एक व्यवहार प्रवेश करा दीजिए आप जैसे बड़े लोगों के लिए। क्या? संस्कार। और यदि आपको अपने घर को बर्बाद करना है तो उसमें एक व्यवहार प्रवेश करा दीजिए, उसका नाम है अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा। बस कुछ बहुत कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, संस्कार एक दिन में नहीं आता। मैं थोड़ा कटु बोलने जा रहा हूं, हो सकता है आपका बच्चा असंस्कारी हो, संस्कारी ना हो, परंतु आप लोग उम्रदराज लोग हैं, आपका बच्चा असंस्कारी मैं मान सकता हूं, हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता हो उसी ऊर्जा में पला बड़ा हो। परंतु आप यदि बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकवान हैं, तो आप कम से कम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संस्कारी बना दीजिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पोते पोती बाबा और दादी के पास रहते हैं। आज बाबा और दादी के संस्कार में जो कहें संस्कार, अब तो ज्यादा नहीं बोल सकते, परंतु इतना कह दूंगा कि वो पुरानी वाली दादी बन जाइए। क्योंकि आजकल दादी, आंटी, भाभी, चाची, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा ब्यूटी पार्लर का कमाल हो गया। ये हंसने की विषय नहीं है। देखिए विज्ञान, देखिए इसके पीछे। जब हम जैसी ऊर्जा में जीते हैं, हम यहां पर भगवान नाम ले रहे हैं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो इसलिए आपको कोई भी मिथक और कोई भी ऐसी अकल्पनिक कोई भी घटना या ऐसी कोई भी आपको मैं व्याख्यान नहीं करूंगा। आप जब जहां रहते हैं वहां पर एक ऊर्जा का निर्माण होता है। आप अपने घर में यदि नकारात्मकता से रहते हैं, निराशा से रहते हैं, आपका खान पान शुद्ध नहीं है, तो आपके घर में एक ऊर्जा धीरे धीरे डेवलप करने लगती है, और उस ऊर्जा में ही आपके बच्चे रहने लगते हैं। आपके चाहे बिन चाहे भी उन बच्चों में वो संस्कार धीरे 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 उतरने लगता है। फिर आप लाख कर डालो, वो संस्कार जाने वाला नहीं है। आप मंदिर में क्यों जाते हैं, आप बताइए? आप पढ़े लिखे लोग हैं, मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां पर हमारे को एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। अभिप्राय कि वो मंदिर में जितने लोग आते हैं वो शुभ विचार से ओतप्रोत होकर के आते हैं। आप अपनी बाई को यदि बाई का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो संस्कार बनेंगे, जो आपके घर में ऊर्जा बनेगी, आपका पोता, आपका नाती, आपका बच्चा जानेगा ही नहीं सम्मान का। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है सम्मान, संस्कार। इसी के लिए आप लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े आयोजन कराते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आप खुद उसके कहें निर्माता हैं, आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। यदि आपका परिवार असंस्कारी है तो इसमें किसी का कोई दोष वोष नहीं है और कोई लाभ ही नहीं सकता। उसका एक ही उपाय है कि जब जागें तब सवेरा। मैं ये नहीं कहता हरदम संकीर्तन हो, कीर्तन हो, परंतु जब आप जीने लगेंगे सद्भाव से,
क्योंकि संसार की सेवा ही सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा है। संसार से परमात्मा नहीं है, परमात्मा से संसार है। और जब भगवान से ये है, हम भगवान को क्यों वसुधैव कुटुंबकम हमारे पर ऋषि मुनियों ने क्यों कहा, क्यों? क्योंकि वो ये भाव से जीते थे कि क्या है, परमात्मा से ये संसार है, संसार से परमात्मा नहीं। और जब हम सब ईश्वरन से जीव अविनाशी, जब हम सब उससे हैं तो हम सब एक कुटुंब हैं, हम सब एक परिवार हैं। उस भाव से आप अपने घर में जीवन व्यतीत करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो लिख लीजिए, बच्चों को कहीं भी भेज दीजिए, असंस्कारी हो ही नहीं सकता। और जब भैया नहीं जियोगे, जब आप उसको ये पूछोगे नहीं कि बिटिया 10 बजे 11 बजे कहाँ थी, कौन सी क्लास थी, कौन सी कोचिंग थी, तो भैया चाहे गैलेंट में रहो और चाहे अमेरिका में खरीद लो, कुछ होने वाला नहीं। फिर वही, क्योंकि पैसा तो भैया आपसे ज्यादा, आप जो पैसा कमाता है उसको तो पता रहती है कद्र, और फिर तो भैया आप क्या कहें। बाबा भगवान कह रहे हैं कि मिलही जो संत होहि अनुकूला। कौन? जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक हमको भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, भक्ति की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जीव हैं भैया, हमारी सहज आसक्ति संसार में है। क्या है? हमारी सहज आसक्ति संस्कार में है। और इस संस्कार में देखिए, रामचरितमानस में एक प्रसंग है, भय गलानी मोरे सुत नाही। और क्या किए? गलानी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी अभी तक व्याह पर व्याह, कवितावली में 700 व्याह का वर्णन है, कवितावली में 700 व्याह कर करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, नहीं हुआ। और जब गलानी, देखिए ग्लानी भी 2 प्रकार की होती, आप अपने बच्चों से संवाद कीजिए। ग्लानी अभिप्राय गलती, ग्लानी अभिप्राय क्या कहें तो, जब हम अपने बच्चों से संवाद करते हैं तो 2 प्रकार की ग्लानी। एक ग्लानी ऐसी ही है जो आपको अपने अंदर 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 कुड़ करके क्या करती है, आपके अंदर रोष भाव प्रकट करती है, और आप क्या करते हैं, कारक ढूंढते हैं उस गलती का। जैसे आपने कोई गलती की तो आप यदि अपने अंदर ग्लानी करके जी रहे हैं तो वो क्या किया, आपने कारक ढूंढा कि इन्होंने गलती की और आपने इन पर रोष किया। परिणाम क्या हुआ कि आप धीरे धीरे उस गलती को अपने अंदर कोड़ करके क्या हुआ, धीरे धीरे अवसादग्रस्त होते चले जा रहे हैं। और एक ग्लानी दशरथ जी ने क्या किया, भय गलानी मोरे सुत नाही, और तुरंत गृह गए तुरत महिपाला। तुरंत गए, वो भी ग्लानी थी, ये भी ग्लानी है। परंतु क्या हुआ, एक ग्लानी कैकेयी जी की भी थी, एक ग्लानी दशरथ जी की भी है। दशरथ जी ने जाकर के क्या कहा, गुरु से विनती कर ली। जब हम अपने श्रेष्ठ से अपनी ग्लानी कह देते हैं तो वो क्या किया, वो साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन बता दिया उन्होंने, साक्षात ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो ग्लानी क्या हुआ, एक ग्लानी आपको अंदर अंदर जला रही है, और वही ग्लानी, वही स्थिति, वही परिस्थिति आप सिर्फ श्रेष्ठ के चरणों में चले गए और वो आपको ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन बता दिया। ये कहां प्राप्त होगा, जब आप श्रेष्ठ के संग में रहेंगे।